Hello dear students, today we will discuss about a very interesting topic of class 12 that is combination of capacitors या फिर कंडेंसर या फिर ग्रुपिंग भी बोल देते हैं। ग्रुपिंग जो की जाती है वो टू टाइप से की जाती है, सीरीज ग्रुपिंग या फिर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन किए क्यों जाते हैं, ग्रुपिंग क्यों की जाती है? लेट्स हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं लेकिन जिस कैपेसिटी का कैपेसिटेंस हमें चाहिए वो नहीं है हमारे पास, तो हम उन सभी कैपेसिटेंस को जोड़ के या तो उनको सीरीज में जोड़ दें या फिर उनको पैरेलल में जोड़ दें या फिर उनकी मिक्स्ड ग्रुपिंग कर दें, तो हमारे पास जो है डिजायर्ड कैपेसिटी का कैपेसिटेंस हमें मिल जाएगा। तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं, उनको मैंने एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया है, यानी एक कैपेसिटर की राइट प्लेट दूसरे कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट से, फिर उसकी राइट अगले कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट से कनेक्टेड है और इसको हम बोलते हैं एंड टू एंड कनेक्शन। अनदर वे में हम कह सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन कब होता है, जब हम एक ही पाथ से हर एक कैपेसिटर के बोथ एंड तक पहुंच पाए। यहाँ से अगर मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चलना शुरू करूं तो यहाँ से होते 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 मैं ईच कैपेसिटर के थ्रू एक ही पाथ से जा सकती हूँ। तो ये सारे कैपेसिटेंस किसमें कनेक्टेड हुए? सीरीज में। अगर हमें प्लेट के दोनों एंड्स तक पहुंचने के लिए अलग अलग पाथ ओबे करना पड़े तब क्या होते हैं? कैपेसिटर इन पैरेलल होते हैं। या फिर बैटरी के बोथ एंड से दोनों प्लेट कैपेसिटर की कनेक्टेड रहे ईच कैपेसिटर की, तब कैपेसिटर्स को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में बोल सकते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसकी वर्किंग समझ लेते हैं। जो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस है, यहाँ से हमने लेट इसको पॉजिटिव चार्ज क्यों दे दिया है, तो यहाँ पे प्लेट C1 को प्लस क्यों चार्ज जो है वो ट्रांसफर हुआ, तो इसके इक्वल अमाउंट में राइट वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज जो है वो इंड्यूस हो जाएगा और राइट वाली प्लेट की इधर वाली साइड पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा सेम अमाउंट में। और ये इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज C2 की लेफ्ट प्लेट को ट्रांसफर हो जाएगा। सिमिलरली C2 की राइट प्लेट पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और इधर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, वो C3 को ट्रांसफर हो जाएगा। C3 की राइट प्लेट पे सेम अमाउंट में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और दूसरी तरफ जो है इक्वल पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा जो अर्थ को ट्रांसफर हो जाएगा। ये होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, अब हम इसके सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हमने यहाँ पे कैपेसिटी तो हर कैपेसिटी की अलग अलग ले ही रखी है कि अलग अलग कैपेसिटी की कैपेसिटेंसेस है हमारे पास। तो सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है उसमें चार्ज थ्रू ईच कैपेसिटर जो होता है वो सेम रहता है। क्यू रिमेन्स सेम, यहाँ मैं लिख देती हूँ, क्यू रिमेन्स सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब क्यू सेम रहेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो V जो है वो डिफरेंट होना चाहिए क्योंकि आपके पास कैपेसिटी अलग अलग है। C को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या करना है, C इज इक्वल टू क्यू बाई V। क्यू हर कैपेसिटर के लिए सेम है तो V डिफरेंट होगा, तभी तो C हर कैपेसिटर के लिए डिफरेंट आएगा। तो यहाँ से इसका मतलब क्या है कि जो वोल्टेज है या फिर पोटेंशियल जो है वो हर कैपेसिटर को अलग अलग मिल रहा है। ठीक है, तो हमें नेट वोल्टेज अगर या फिर नेट पोटेंशियल अगर निकालना है V नेट, तो वो सम हो जाएगा हमारे पास तीनों कैपेसिटेंस के अक्रॉस पोटेंशियल का V1 प्लस V2 प्लस V3 करके आ जाएगा। अब V नेट क्या आएगा हमारे पास, V नेट के लिए अपने पास क्यू बाय C V का फॉर्मूला होता है, तो इसको मैं लिख दूंगी क्यू बाय में C इक्विवेलेंट। ठीक है, अच्छा इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, क्यू बाय में V1 के लिए मेरे पास कैपेसिटी जो है वो C1 है, प्लस में क्यू बाय C2 और प्लस में क्यू बाय C3। दोनों तरफ से क्यू मेरा कॉमन आ रहा है तो मैं क्यू को कॉमन ले लूंगी और ये आ जाएगा क्यू बाय C इन सीरीज, C इक्विवेलेंट इन सीरीज इज इक्वल टू क्यू कॉमन ले लिया तो अंदर आ गया 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। क्यू से क्यू बोथ साइड जो है आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी आपके पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकल के आएगा इन सीरीज कॉम्बिनेशन वो आ जाएगा 1 बाय CS इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। ऐसा फॉर्मूला हमने रेजिस्टेंस के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखा हुआ है कि 1 बाय R जो होता है वो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 के इक्विवेलेंट होता है। नाउ हम बात कर लेते
लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि हम वन वे से या फिर वन पाथ से हर प्लेट तक रीच नहीं कर पाते, ईच कैपेसिटर के बोथ एंड्स तक एक ही पाथ तक से नहीं पहुंच पाते, यानी इसमें एंड टू एंड कनेक्शन नहीं होता है। इसमें सेपरेटली हर जो कैपेसिटर होता है वो पोटेंशियल सोर्स से कनेक्ट होता है। अब हमने ये तीन कैपेसिटेंस बना लिए हैं, C1, C2 एंड C3 कैपेसिटीज के, और इनको हमने कनेक्ट कर दिया है एक वोल्टेज के सोर्स से। यहां मैंने इनके साथ लगा दिया है एक सेट। अब देखो यहां कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जो पोटेंशियल होता है वो आपका सेम रहता है। पोटेंशियल अक्रॉस ईच कंडक्टर या फिर ईच कैपेसिटर रिमेन्स सेम। पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर remains same in parallel combination। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल होता है अक्रॉस ईच कैपेसिटर वो सेम रहता है, क्योंकि हमें दिख रहा है सबको जितने पोटेंशियल की हमारी बैटरी है सब बैटरी से कनेक्टेड है एक साथ, तो सबको जो सेम अमाउंट में पोटेंशियल जो है वो मिल रहा है। अब हमें पता है Q इज इक्वल टू C भी होता है, लेकिन हमें यहाँ दिख रहा है कैपेसिटी सबकी डिफरेंट है, तो जो नेट कैपेसिटी होगी वो क्या निकल के आएगी हमारे पास। यहाँ से अगर मैं देखूं कि V सेम है, हमारा जो Q है वो क्या होगा, डिफरेंट। Q विल बी, C आपका अलग अलग है, V सेम है, तो C अलग कब हो सकता है, जब आपका Q अलग हो। Q विल बी different for each कैपेसिटर। हर एक कैपेसिटर के लिए Q जो है वो डिफरेंट रहेगा। तो नेट चार्ज अगर हमें निकालना है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो Q नेट जो है निकल के आएगा, वो आ जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस में Q3। ठीक है, अब Q किसके इक्वल होता है, Q नेट आ जाएगा C इक्विवेलेंट इंटू में आपका V इज इक्वल टू C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V, क्योंकि पोटेंशियल तो सबके लिए सेम ही है ना, C3 इंटू V। अब V जो है वो हमारा कॉमन आ रहा है, C इक्विवेलेंट इंटू V इज इक्वल टू V मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आ गया हमारे पास। V दोनों तरफ एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है हमारा जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है वो होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 के इक्वल, जैसा कि आपको रेजिस्टर्स के सीरीज कॉम्बिनेशन में देखने को मिलता है वैसा आपको कैपेसिटेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखने को मिलेगा। अब इस पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन पे बेस यानी इनसे इफेक्ट क्या आता है, आप देखो हमें दिख रहा है कि जब C इक्विवेलेंट यहाँ निकाल रहे हैं तो हम इन पैरेलल निकाल रहे हैं तो C1 प्लस C2 प्लस C3 करके निकाल रहे हैं, और जब सीरीज में निकालते हैं यानी 1/CS जो आता है मेरे पास वो आता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 करके निकालते हैं। तो यानी अगर आपको मिनिमम कैपेसिटेंस चाहिए तो आप सारे कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दो, और मैक्सिमम चाहिए तो सभी कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट कर दो।
तो मैक्सिमम कैपेसिटेंस मिलता है जब सारे कैपेसिटर्स आपके सीरीज में कनेक्ट हो, मिनिमम मिलता है जब सारे कैपेसिटर्स आपके पैरेलल में कनेक्टेड हो। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट वी हैव 3 कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटी C1 अगर है आपके पास 1 माइक्रोफेराड, C2 की वैल्यू जो है आपके पास वो है 2 माइक्रोफेराड एंड C3 जो है वो है आपके पास 3 माइक्रोफेराड। एक बार हम इनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, फिर हम इनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो देखते हैं हमारे पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल के आता है वो कैसे आता है। Cp इन पैरेलल निकालूंगी तो क्या आएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, दैट इज Cp क्या आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस 2 प्लस 3, दैट इज 6 माइक्रोफेराड। अगर मुझे सीरीज कॉम्बिनेशन में निकालना है तो 1/Cs इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 करके निकलेगा। अब 1/Cs जो है वो क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस 1/2 प्लस में 1/3। यहाँ से मैं देखूँ तो 6 जो है वो अपना एलसीएम आ जाएगा और यहाँ 1 है तो ये बन गया 6, यहाँ 2 है तो प्लस 3 और प्लस 2, 6 3 9 और 2 11, यानी 1/CS की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 11/6। तो CS यहाँ से क्या आ जाएगा, CS इज इक्वल टू आ गया 6/11। हमें क्या दिख रहा है, अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो जो रेजिस्टेंस है वो 11 टाइम्स मोर हो जाएगा एज कंपेयर टू सीरीज कॉम्बिनेशन, या फिर हम इन कैपेसिटेंस को पैरेलल की बजाय सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो 11 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा कैपेसिटेंस जो है।